दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से यही चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार से रख दी है शराब चालू करने की मांग। अजीत कुमार बोले हो रहा करोड़ रुपए का नुकसान। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर काफी सख्त रुख अख्तियार कर रखे हैं। राज्य में कहीं भी शराब का सेवन करते हुए या फिर शराब का कारोबार करते हुए किसी को भी देखा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि इसके बावजूद कई बार यह भी खबर सामने आती रहती है कि राजधानी के रिहायशी इलाके में तेजी से इसका कारोबार किया जा रहा। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी नहीं है, भले ही इसको लेकर कानून बनाया गया है। ये भी कहा कि बिहार में जो कानून बनाया गया है वह बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को सख्त रुख अपनाते हुए वरीय अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए या फिर शराबबंदी कानून को ही हटा देना चाहिए। अगली खबर, बिहार की राजनीति में सवर्ण बन चुके हैं हॉट केक, सभी रिझाने में लग चुके हैं। बिहार की राजनीति में सवर्ण अभी हॉट केक बने हुए हैं। सभी राजनीतिक दल सवर्ण वोटरों को रिझाने में लगे हैं। यही कारण है कि कोई राजनीतिक दल अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रहा तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार की राजनीति में 15 वर्षों तक शासन करने वाली राजद का मुख्य वोट बैंक एमआई यानी मुस्लिम यादव था। अभी भी पार्टी की राजनीति इसी समीकरण के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है, लेकिन अब पार्टी जो है अपने आप को A to Z की पार्टी बता रही। खुद तेजस्वी यादव कई बार सार्वजनिक मंच से राजद को A to Z की पार्टी बता चुके हैं। अब प्रदेश राजद की कमान जगदानंद सिंह के हाथों में है। इसका कारण सवर्ण वोटरों को साधने के रूप में देखा जा रहा। पार्टी के इस निर्णय के बारे में पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि अब बिहार में जाति के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर राजनीति होती है। अलीगढ़ कुर्नी के परिणाम आने से पहले ही मुकेश सैनी के घर में बनने लगा है जीत का लड्डू। बोले रिजल्ट हमको पता है। बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आने वाला है, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के घर जीत के लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। भाजपा से अलग होकर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे विकासशील इंसान पार्टी ने भूमिहार उम्मीदवार पर अपना दांव खेला है। इस संबंध में पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी का कहना है कि उनकी पार्टी कुर्नी में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। उनके प्रत्याशी नीलाभ कुमार कुर्नी उपचुनाव में विजयी होंगे, जीत का झंडा फहराएंगे। अगली खबर, जेडीयू की हार पर भाजपा का तंज, कहा कि कहीं बिहार भी ना हार जाए नीतीश कुमार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में तो हार गए। दिल्ली में नगर निगम चुनाव का परिणाम आ चुका है। जदयू ने भी 22 सीटों पर वहां चुनाव लड़ा था, जिसमें सभी पर जमानत जब्त हो गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा ने भी 109 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। लेकिन बिहार की राजनीति गलियारों में सबसे अधिक इस बात की चर्चा है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में जदयू का हाल क्या रहा। अब इसी को लेकर बिहार विधान परिषद के नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार गर्त में चला गया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी पार्टियां विकास का दावा करती है, लेकिन विकास कोई पार्टी नहीं करती। राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार गर्त में चला गया और वो आज विकास की बातें कर रहे हैं। उनको मैं गंभीरता से नहीं ले सकता। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि राजद के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार गर्त में चला गया है और वो आज विकास की बातें कर रहे हैं। अगली खबर, भागलपुर सांसद अजय मंडल ने देश की राजधानी दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने हेतु रेल मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर रेल मंत्री को बताया गया कि 21 वर्षों से भागलपुर के रास्ते देश की राजधानी दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही है। ये भी कहा कि भागलपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पर देश के कई हिस्सों से सिल्क व्यापार के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि यहाँ पर भागलपुर में राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा नहीं है, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है। अगली खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कृषि विभाग में व्याप्त है भ्रष्टाचार, शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार को घेरेगी। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक निजी विधेयक सदन में लाएंगे। इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा लगाए गए कृषि विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों का समर्थन किया। वह इस बार शीतकालीन सत्र में भी भाजपा इस मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने का काम करेगी। अगली खबर, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ खत्म, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की होगी अधिकारियों से बातचीत। पटना में 2 घंटे तक जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन करने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सड़क खाली कर दिए। इस तरह छात्रों का प्रोटेस्ट समाप्त हो गया। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखने गया है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध किया। फिलहाल यह प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, लेकिन अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। अगली खबर, आचार संहिता उल्लंघन केस में सम्राट चौधरी को मिली जमानत। 2014 में दर्ज हुआ था मामला। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी विशेष जनप्रतिनिधि न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश पांडे की कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें
जमानत दे दी गई। साथ ही मामले के निपटारे के लिए उन्हें लगातार हाजिरी देने का आदेश दिया गया। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में तत्कालीन बीडीओ शंकर प्रसाद सिंह ने तारापुर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष सहित जमुई लोकसभा प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी भी आरोपित बनाए गए थे। अगली खबर, गर्लफ्रेंड के घर मिली बॉयफ्रेंड की लाश। मोतिहारी में एक किशोर की लाश मिली। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। इसके बाद घर में ही फंदे से लटकी उसकी लाश मिली है। घटना के बाद आरोपी लड़की और घर वाले फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना घोड़ा सहन थाना क्षेत्र के धूमनगर वार्ड नंबर 3 की है। अगली खबर, बेतिया में 4 घंटे में पकड़ाए बैंक लूटकांड के 5 आरोपी। बेतिया में बैंक लूटकांड के 5 अपराधियों को पुलिस ने वारदात के 4 घंटे के अंदर पकड़ लिया। इनके पास से लूट की रकम भी बरामद की गई। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि लूट की कितनी रकम मिली है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि बदमाशों ने एसबीआई बैंक में 12 लाख की डकैती की। बैरिया थाना क्षेत्र के संत घाट मलाही टोले की एसबीआई बैंक को बदमाशों ने निशाना बनाया था। सुबह बैंक खुलते ही हथियार से लैस 6 बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुए। बदमाशों ने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ मारपीट भी की। महिलाओं के साथ अभद्रता की। बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की गई। इसके बाद गन पॉइंट पर लॉकर खुलवाया और 12 लाख लेकर भाग निकले। अपराधी प्लास्टिक के 3 झोले और एक बैग लेकर आए थे।